हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मुस्तारा खातून चैनल पर। आप सबके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित। केंद्रीय विद्यालय में किस तरह से एडमिशन होता है, कब फॉर्म निकलता है, कब लास्ट डेट है, लिस्ट वगैरह कब निकलेगा, किस तरह से एडमिशन होगा, यहाँ तक कि रिजल्ट तक का सारा मैं वीडियो लेकर आती रहती हूँ। अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को जरूर देखें। 2021 सेशन में एडमिशन पूरा हो चुका है। अब अगर एडमिशन कराना है तो 2022 सेशन में एडमिशन होगा। तो फॉर्म वगैरह कब निकलेगा ये सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अभी हम जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी दस्तावेज क्या क्या चाहिए होता है। अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन क्लास 1 में कराना चाहते हैं, क्लास 1 में फर्स्ट क्लास में, अगर आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह है आपके घर तो भी, अगर नहीं है तो भी एडमिशन हो सकता है। तो पहले सबसे पहली बात तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए बच्चों का या पेरेंट्स का, वो सारी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। अगर 1 में एडमिशन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों का क्या होना चाहिए, प्रूफ एज की, यानी उम्र की कुछ प्रूफ होनी चाहिए जो कि बर्थ सर्टिफिकेट कहा जाता है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चों का, ये मस्ट है, कंपलसरी होना चाहिए। तो ये डेट ऑफ बर्थ कहीं भी बना हुआ हो, जैसे कि किसी भी एरिया में या म्यूनिसिपैलिटी में या पंचायत में या किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल वगैरह में कहीं भी बना, यानी बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहीं से भी बना है, सही है, जिसकी वैल्यू माना जाएगा, यानी जन्म पत्री बनी हुई हो। ये हो गया एक पॉइंट। और यहाँ पर आपका जब बच्चों का जब एडमिशन होगा तो ये डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। आपका फोटोकॉपी, यानी बच्चों के जन्म पत्री की फोटोकॉपी भी लगाया जाएगा। और साथ में जब लिस्ट में नाम आ जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट्स चेक होता है, वेरिफिकेशन होता है। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको साथ में ले जाना पड़ेगा, यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये चीज़ आपको बाद में वेरिफिकेशन करके वापस दे देंगे, रिटर्न कर देंगे, यानी चेक करके वेरीफाई करके वापस दे देंगे एडमिशन के टाइम। तो ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सबसे मस्ट है, बहुत ज़रूरी है क्लास 1 में एडमिशन कराने के लिए। वैसे तो अदर क्लास में एडमिशन के लिए भी डेट ऑफ बर्थ जरूरी है। अब देखते हैं और क्या है। फॉर ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जॉब कर मतलब हैं, वहाँ पे कोई एमपी वगैरह हैं और अपने किसी पोता पोती का एडमिशन कराना चाहते हैं तो उनके लिए प्रूफ देना पड़ेगा, रिलेशनशिप कि आपके कौन लगते हैं, ये भी एक प्रूफ जरूरी है। रिलेशनशिप प्रूफ बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा किसी के पोता पोती के लिए एडमिशन के लिए एम्प्लॉय है वहाँ पे कोई, तो उनके भी में कोई एम्प्लॉय है तो उनका भी प्रूफ दे, रिलेशनशिप प्रूफ दिखाना पड़ेगा। रिलेशनशिप क्या है, सर अगर कोई वहाँ पर सर्व कर रहे हैं, यानी जॉब कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, रिटायर भी हो चुके हैं, ये केबी में पहले जॉब कर रहे थे, एम्प्लॉय थे उसमें, तो भी उनका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी पोता पोती का एडमिशन कराना चाहते हैं तो उनके लिए प्रूफ दिखाना पड़ेगा, रिलेशनशिप प्रूफ। उसके बाद और क्या है, कुछ अगर सर्टिफिकेट आपके लिए सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कोई अगर एससी कैटेगरी में आते हैं या आप एसटी कैटेगरी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस या कोई ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो इसके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट भी या कोई बीपीएल का सर्टिफिकेट दिखाना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये सर्टिफिकेट मस्ट है। अगर आप फॉर्म भरते हैं उसमें भरा ओबीसी, तो ओबीसी में एक चीज़ बताया गया है कि नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ हो और उसमें नॉन क्रीमी लेयर वहाँ पे लिखा हुआ हो, ये चीज़ ज़रूरी है। और अगर आप जनरल में भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों के लिए कितनी सीट होती है, किसके लिए कितनी सीट होती है, इस तरह की वीडियो में लेकर आती रहती हूँ और मैं फिर से ज़रूर लेकर आऊँगी आपको, ताकि पूरी जानकारी मिल जाए। तो समझ में आया। और यहाँ पे क्या अवेलेबल फॉर द चाइल्ड सर्टिफिकेट, हाँ अगर बच्चों का सर्टिफिकेट, जैसे आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म की डेट निकल चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर दिया और उस समय बच्चों का
बनकर तैयार नहीं हुआ है, ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, और सर्टिफिकेट बच्चों का तैयार नहीं हुआ, बच्चों का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप फॉर्म में भरा है कि इस कास्ट के हैं तो वो बच्चों का लगेगा। लेकिन अगर नॉट अवेलेबल, यानी उस समय फॉर्म भरते समय अगर बनकर तैयार नहीं हुआ है, नहीं आया या नहीं मिल रहा है या कहीं भी रखा है, तो आपका समय दिया जाएगा कि पेरेंट्स का अगर है तो पेरेंट्स का लगा सकते हैं, यानी बच्चों के माँ बाप का किसी का है कास्ट सर्टिफिकेट तो वो भी लगा सकते हैं, बच्चों को नहीं बना है तो। लेकिन एडमिशन के टाइम या कुछ समय दिया जाएगा, 3 मंथ का यहाँ पर समय बताया गया है कि फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, 3 महीने का टाइम दिया गया है कि आप उस 3 महीने के अंदर अंदर आप बच्चों का तैयार कर लीजिए और फिर वहाँ पर जमा दे दीजिए कास्ट सर्टिफिकेट। यानी कि बना हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें प्लस पॉइंट मिल रहा है कि कुछ एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी के तहत आते हैं और फॉर्म में भरा है और सर्टिफिकेट आपके पास है तो ये लगाना पड़ेगा। और जिसके पास नहीं है तो माता पिता का है तो माता पिता का लगा सकते हैं, और 2-3 महीने के अंदर फिर आप वहाँ पर बनवा कर या किसी भी तरह से जमा दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ हो गया कि कोई रिलेशन में है, एडमिशन कराना चाहते, रिलेशनशिप प्रूफ चाहिए, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट, अगर फॉर्म में भर रहे हैं आप किसी कास्ट के अंदर आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी मस्ट है, ज़रूरी है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद कोई अगर हैंडीकैप है तो वो अपना सर्टिफिकेट दिखाएं। अगर आप पहले जॉब कर रहे थे, रिटायर हो चुके हैं, तो आपके भी बच्चे का या पोते पोती का एडमिशन हो सकता है। बस ये है कि सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय सारा चीज़। और प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, मेन पॉइंट आप आइए, प्रूफ ऑफ रेसिडेंट यानी एड्रेस प्रूफ एक लगेगा। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। कई तरह का हो सकता है, जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया, इस तरह का एड्रेस प्रूफ अगर दे देंगे तो भी ठीक है। तो पहले क्या का एक एड्रेस प्रूफ हो गया, उसके बाद जॉब वॉब करते हैं तो इसके लिए हो गया, और बच्चों का डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये मेन पॉइंट है। उसके अलावा फोटो वगैरह जो भी लगेगा, ये सारी चीज़ मैं डिटेल में बताती हूँ। कब निकलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ बताऊंगी, किस तरह से भरना और क्या क्या लगेगा, और सारे डिटेल मैं केंद्रीय विद्यालय से संबंधित बताती रहती हूँ। जब तक एडमिशन ना हो जाए सारी जानकारी आपके लिए सही सही जानकारी लाती हूँ। यहीं पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।